अगर आपके पास अभी तक सीयूटी के सही मॉक्स नहीं है, आपको ये नहीं पता कि सही सिलेबस आखिर है क्या, और दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर 24 घंटे में आपके सीयूटी इंग्लिश के मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो मैं अपना ये नया चैनल बंद कर दूंगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे फॉलो करके पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और कोई भी दिक्कत आप फिर फेस नहीं करेंगे। और सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं इंग्लिश रिलेटेड, और उन्हें मैं आंसर करूंगा, जैसे कि वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर रूल्स का क्या करना है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इंग्लिश के मॉक्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं, उन्हें मैं आंसर करूंगा। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 की हम बात करते हैं, तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे और वहां के सीयूटी टॉपर से बात करेंगे तो एक चीज नोटिस करके आपका दिमाग फट जाएगा, और वो ये है कि वहां पर बहुत सारे टॉपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश में 200 में से 200 मार्क्स स्कोर करे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो उन्होंने फुल मार्क्स स्कोर कैसे करे और वो अपने ड्रीम कॉलेज में कैसे गए? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सीयूटी में एडवांस लेवल इंग्लिश को चेक करा ही नहीं जाता है। अगर आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश एकदम स्ट्रांग है और आप स्मार्ट वर्क करने को तैयार हैं, तो आप भी आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटेजी में हम उसी की बात करने वाले हैं। मैंने हजारों बच्चों को पिछले 2 सालों में सीयूटी की गाइडेंस और मेंटरशिप देकर टॉपर बनाया है, और अब आपकी बारी है। पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेटेजी का निकल कर आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ एक मॉक देना है, और ये कोई घटिया फालतू मॉक नहीं होगा जहां पर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम में कभी नहीं आते। आप सीयूटी 2022-2023 के ऑफिशियल पेपर को एज अ मॉक देंगे, एज अ मॉक अटेम्प्ट करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास तो वो मॉक है ही नहीं, आपके पास तो पीवाईक्यूज है ही नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है, वीडियो में आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सीयूटी के क्वेश्चन पेपर को किसी भी फेस के आप अटेम्प्ट करेंगे और उसे एज अ मॉक कंसिडर करेंगे। ये अटेम्प्ट करने से आपको मालूम चल जाएगा कि इस समय आप कितने पानी में हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो सीयूटी के एग्जाम में सच में आते हैं। तो जब इसे आप अटेम्प्ट करेंगे और आखिरी में अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, तो आपके दिमाग में इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है, अभी सच में कितने आप पानी में। स्टेप नंबर 2, एनालाइजिंग द मॉक। मॉक देने के बाद अब हमें मॉक को एनालाइज करना है, और इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन निकल कर आएंगे उन टॉपिक से जहां पर आपको सोचना ही नहीं पड़ा, आपने एक बार में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और आंसर आपका एकदम सही गया। सेकंड नंबर पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉक में देखने को मिलेंगे जो शायद आपसे बन सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ा लेते, या फिर थोड़ा रिवीजन का टाइम आपको मिल जाता, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते। और आखिरी में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, शायद आपने उन्हें देखा ही पहली बार था, या आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि इन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, और ये क्वेश्चंस आपके पूरे गलत जाएंगे। तो मॉक करने के बाद इन 3 चीजों को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है। फिर स्टेप नंबर 3 निकल कर आता है सिलेबस। आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगा जहां पर पूरा सिलेबस मैंने इंग्लिश का प्रोवाइड करा हुआ है। एक एक टॉपिक मैंने मेंशन करे हैं जो सीयूटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब मॉक करने के बाद एक कॉपी में आपको ये सारे टॉपिक्स लिखना है। इन टॉपिक्स को लिखते समय आप अलग अलग कलर के पेन भी यूज कर सकते हैं, या फिर पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस आपके एकदम सही गए, वो जिस टॉपिक से आए थे उन्हें आप अलग लिखेंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको रिवीजन की जरूरत है, वो जिन टॉपिक्स से आए हैं वो टॉपिक्स आप अलग लिखेंगे, और ऐसे टॉपिक्स जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बने उन्हें आप एकदम अलग लिख देंगे। मतलब कॉपी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, वो टॉपिक्स जो बहुत अच्छे से बनते हैं, जहां पर रिवीजन की जरूरत है, और जो बिल्कुल भी नहीं बनते। फिर इसके बाद आखिरी स्टेप, सॉल्यूशन। हमने मॉक सॉल्व कर लिया, हमने ये देख लिया कौन से टॉपिक्स हमसे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे, सिलेबस में सारी चीजों को अच्छे से हमने लिख लिया है। अब आखिरी स्टेप आता है एक सही सॉल्यूशन। सपोज करिए आपने ग्रीन पेन से वो वाले टॉपिक लिखे हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे थे, वहां पर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा।
तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स हम फिर से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पीवाईक्यूज हम इनके सॉल्व करते जाएंगे और थोड़ा टाइम मिला तो बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम देख लेंगे, लेकिन अब ज्यादा टाइम इन्हें हम नहीं देंगे। इसके बाद वो टॉपिक्स जहां पर आपको रिवीजन की जरूरत थी, एक बार में आपसे नहीं बने, मैं बोलता हूं उन्हें आपने येलो पेन से लिखा हुआ है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे थे, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत थी, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो गए थे। तो अपनी कंफ्यूजन को आप मिटाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे गलती हुई तो क्यों हुई, उस पर काम करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, और आखिरी में वो क्वेश्चंस जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बने, यहां पर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये गलती कभी मत करिएगा। यहां पर सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक का मतलब क्या होता है, क्या इस टॉपिक के सब टाइप्स भी होते हैं, क्या कोई ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जो मुझे नहीं मालूम थे, क्या कुछ और है जो मुझे नहीं मालूम था जिसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत चला गया। यहां पर पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर पीवाईक्यू और एमसीक्यू करेंगे। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। अभी के समय में सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चों को ये तो मालूम है कि इंग्लिश में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर उन्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए। और जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे, जब आप ऑफिशियल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको ये भी मालूम चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन कितने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वेटेज थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। तो आपको एक आइडिया जरूर से लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जहां टाइम नहीं देना, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े बहुत आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीयूटी के एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, कुछ हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। ट्रस्ट मी, अभी सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मेहनती काम है, लेकिन इसको एक बार आप कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। पार्ट 1 में जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, इससे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसे जरूर से फॉलो करिए। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, उन्हें मैं आंसर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 निकल कर आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, क्या करना चाहिए। तो यहां पर 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, एक और मॉक दीजिए। अब ये मॉक कोई भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का होना जरूरी नहीं है। आप उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप कर दीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करिए और आखिरी में देखिए कि कितना टाइम आपके पास बच रहा है। जितना भी टाइम बच रहा है उसमें से थोड़ा सा टाइम और माइनस कर दीजिए, और अब जितना टाइम आपके पास बच रहा है, एग्जैक्टली इतना ही टाइम आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देंगे। अब आपको एकदम क्लियर हो गया है कि इतने टाइम में अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करा तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इतने ही टाइम में करिए, भले ही आपसे बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, इससे ज्यादा टाइम आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देंगे ही नहीं, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। टिप नंबर 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़िए। अगर आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सामने ही आंसर आपको दिखने लग जाता है और आपको मालूम चल जाता है किस क्वेश्चन का आंसर किस पैराग्राफ में या किस पॉइंट में या किस लाइन में दिया हुआ है। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है और एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। तो स्मार्ट वर्क करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि पेपर में टाइम ही नहीं बचता, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसका एक ही तरीका है और वो ये है कि टाइम फिक्स कर लीजिए। दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड ही दूंगा या दूंगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसमें अगर आपसे आंसर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे। और आखिरी में फिर जब टाइम आपके पास बचेगा तो मैंने वीडियो बनाई थी कि आप एमसीक्यूज कैसे सही से गैस कर सकते हैं। उस वीडियो में जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी उन्हें फॉलो करके आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये गलती कभी मत करिए कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप बैठ जाएंगे। एमसीक्यूज है, यहां पर अगर आप 5 मिनट दे रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आंसर आपसे बनने लगेगा। अगर आंसर आपसे बन रहा है तो तुरंत बनेगा, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। तो टाइम फिक्स कर लीजिए कि 40 से 50 सेकंड आपको देना है। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपसे बन रहा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना पड़ रहा है, तो फिर वहां पर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। लेकिन माइंड में क्लियर रखिए कि मुझे इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। जितना कम टाइम आप रखेंगे उतना बेटर। ये मत सोचिए कि पेपर का ड्यूरेशन इतना है तो 1-1 मिनट क्वेश्चन को दे देंगे। अगर आप ये करेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी आपका लगेगा, फिर ऐसे में आखिरी में टाइम ही नहीं बचेगा। फिर अगला क्वेश्चन है वोकैबुलरी रिलेटेड, कि वोकैब में बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए
भाई अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं एक बार में 50 आप न्यू वर्ड्स देख लेंगे और वो आपको याद हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सुबह उठिए, 4-5 नए वर्ड्स देखिए जो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और डेली उन्हें यूज करिए। 100 नए वर्ड्स को देखने से अच्छा 10 वर्ड्स देखिए, उन्हें याद करिए। गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स देख लेते हैं और एग्जाम वाले दिन कुछ भी याद नहीं आता। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पूछा है ग्रामर के रूल्स ही याद नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए? तो यहां पर आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, क्या हिंदी के सारे रूल्स आपको मालूम है? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन क्या हिंदी में आप ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं? नहीं। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर हमें रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सारे बच्चों को पहले से मालूम होता है हैज कहाँ यूज करना है, हैव कहाँ यूज करना है। ऐसे ही बाकी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स भी हमें पहले से मालूम होते हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट्स हमें ना पता हो, लेकिन हम सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि सही सेंटेंस क्या है और गलत सेंटेंस क्या है। तो जब आप मॉक्स देंगे तो इस चीज को एनालाइज करिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पर भले ही आपको रूल्स नहीं मालूम है लेकिन वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको दिक्कत आ रही है। तो जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है उनके रूल्स बार बार रिवाइज करिए। इसके बाद अगला सवाल है सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मार्क्स कट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बोलेंगी कि ये ट्रिक फॉलो कर लो, इससे सब सही हो जाएगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पर ज्यादा ट्रिक्स टिप्स नहीं होती हैं, सिर्फ एक चीज होती है और वो है प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा PYQs MCQs सॉल्व करिए। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे चीजें सही होने लगेंगी। और अगर मैं एक टिप यहां पर देना चाहता हूं तो वो यही है कि क्वांटिटी पर फोकस मत करिए। एक दिन में आप 500 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करेंगे, कोई मतलब नहीं है अगर आप उन्हें भूल जा रहे हैं तो। कम करिए लेकिन अच्छे से करिए, उन्हें भूलिए मत। इसके बाद भैया आपने बोला था कि आप मॉक का जुगाड़ कर दोगे, तो उसके बारे में भी बता दो। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला है, सबसे पहले आपको एक मॉक देना है जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा। वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके लिए 2 प्रीवियस ईयर पेपर मैं अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो दोनों पेपर वो पेपर हैं जो CUT ने एग्जाम में दिए थे। मतलब जो 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो फालतू क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन CUT के एग्जाम में आए थे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, देखिए एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं कर सकता क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे। तो क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं करा है तो कमेंट्स में वो क्वेश्चन आप डाल दीजिए और मैं उसको आंसर करूंगा। बाकी बच्चे भी उस आंसर को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया इतने कम दिन बचे हैं, कोई स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल बता दीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स को हम साथ में कैसे मैनेज करें, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आपने कहा मैंने वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आखिरी के कुछ दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इस स्ट्रेटेजी को भी आराम से आप फॉलो कर पाएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहिंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।